ये देखें जी, अभी हम कैनवसिंग शुरू करने लगे सूजन डॉयल की इलेक्शन की कैंपेन के लिए। हम यहाँ पर माउंट ओवल में आए हैं। माउंट ओवल में आप देख सकते हैं यहाँ से सिटी का व्यू कितना मज़ेदार लग रहा है। अभी कैनवसिंग शुरू होने वाली है। सूजन डॉयल यहाँ पर लोकल कौंसिल के इलेक्शन में खड़ी है, तो मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ राइट नाउ। और वो और उसकी टीम यहाँ पे आएंगे थोड़ी देर में। हम उनके इंतज़ार में बैठे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो हम यहाँ पर फिर कैनवसिंग शुरू करेंगे। इससे पहले ये सिटी का, कॉर्क सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये घर कैसे एक सीरीज़ में है, वो घर सारे आपको पूरा सिटी जो है वो नज़र आ रहा है बिल्कुल एक सिमेट्री में। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ से व्यू है। सड़कें नज़र आ रही हैं सामने। मैं इसको अगर जूम इन करूँ तो हाँ जी, ये देखें, ये ट्रैफिक चल रही है और ये है माउंट ओवल। आज बड़ा सनी डे है। नॉर्मली यहाँ पर इतना तेज़ सूरज नहीं निकला होता, आज यहाँ पे बड़ा सनी डे। सो ये हैं जी लीफलेट मेरे पास, और हम यहाँ पर डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारी कैनवसिंग अभी तक चल रही है। ये हम माउंट ओवल में हैं और वो सूजन डाल खड़ी। शी इज़ कैनवसिंग, शी इज़ कंटेस्टिंग इन लोकल इलेक्शन एंड यूरोपियन इलेक्शंस। तो यहाँ पर लोकली हम दोनों सीट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। देखें अब क्या बनता है। लेट्स होप कि ये विन करें। यहाँ पर यूरोपियन इलेक्शन में 5वें नंबर पे आ रही है सूजन, और लोकल इलेक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट्स सी हाउ इट गोज़। प्यारे साथियों, क्या हाल है? सबको सलाम, दुआ और प्यार। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी अरसे बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हो रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी मसरूफ़ था। 2 साल तकरीबन मैंने स्ट्रगल की है हाउस हंटिंग के लिए। घर ढूँढ रहा था मैं, और फाइनली फिर अल्लाह की मेहरबानी से वो घर हो गया, मैंने परचेज़ कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक घर का मालिक हूँ। तो अब थोड़ी-सी मेरी स्ट्रगल इस हवाले से कम हुई है कि अब मैं घर ढूँढ नहीं रहा। आई एम द ओनर ऑफ अ हाउस अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस हवाले से थोड़ा-सा मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं रेगुलर टाइम निकालूँ। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं टाइम निकालूँ और असाइलम के हवाले से या दूसरे टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते रहते हैं, उसके हवाले से हम बात करते रहें। आज मेरे ज़हन में था कुछ, चूँकि इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता है आयरलैंड में 7th जून को इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शंस। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इलेक्शंस के हवाले से हम बात करें। जो लोकल इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें असाइलम सीकर अपना रोल प्ले कैसे कर सकते हैं और वो कैसे इन लोकल इलेक्शंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको मज़ा आएगा कि जो लोकल इलेक्शंस हैं जिनसे हम टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हम इमिग्रेंट हैं और हमारा इन इलेक्शन से क्या लेना-देना, हमारे पास तो पेपर्स भी नहीं हैं, हम सिटीज़न भी नहीं हैं, हमें तो शायद वोट का राइट भी नहीं है। तो हम ऐसी सारी बहुत सारी बातें सोच के हम ये सोचते हैं कि शायद हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इलेक्शंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इन इलेक्शंस में मैं पर्सनली 2 लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले उनकी बात कर लेते हैं हल्की-फुल्की सी, फिर आगे चलते हैं, फिर असाइलम के हवाले से बात करेंगे कि ये इलेक्शंस कैसे आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक है शेन ओकालाहन और एक है सूजन डॉयल। दोनों सोलिसिटर हैं और दोनों कॉर्क में बेस्ड करते हैं। तो दोनों कॉर्क में ही डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। एक जो शेन ओकालाहन है, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी में मेरा वोट है और मैं उनको वोट करूँगा जाके। जबकि जो सूजन डॉयल हैं, मैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हूँ, तो मैं उनको वोट नहीं कर सकता। तो मैं उनको सिर्फ़ सपोर्ट कर रहा हूँ। हालाँकि दोनों डिफरेंट पार्टी से हैं, लेकिन चूँकि मेरे जानने वाले हैं, तो मैं इन दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ और दोनों ही बाय चांस सोलिसिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। एज़ एन इमिग्रेंट हम सोचते हैं कि हमारा लोकल इलेक्शन से आयरलैंड में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में हम वोट ही नहीं कर सकते। जबकि ऐसी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोकल इलेक्शंस में आप वोट कर सकते हैं अगर आप आयरलैंड में 3 साल के लिए रहे हों। 3 टैक्स ईयर्स अगर आपने आयरलैंड में गुज़ारे हों, तो आप 4th ईयर में जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं लोकल इलेक्शंस में। और उसके लिए आपकी सिटीज़नशिप की कोई कैद नहीं। अगर आप सिटीज़नशिप आपके पास नहीं भी है, तब भी आप इस इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए
और तीसरा ये कि आपने वोटिंग के लिए अपना नाम रजिस्टर किया हो। चेक द register.ie वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते थे। थे इसलिए कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में वोट करने के लिए जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वोटिंग के लिए वो 20 मई थी, जो कि अब गुजर चुकी है। तो अब खैर आप लोग रजिस्टर तो नहीं कर सकते अपना वोट, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में खड़े हैं और उनमें से कोई है जो आपको पसंद है, तो आप जाके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ कैनवसिंग करें, उनके साथ बाहर जाएं और उनको सपोर्ट करें, उनके लिए अपने फ्रेंड्स को कहें, उनके लिए अपने जानने वालों को कहें, ताकि उनको भी नज़र आए कि आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं और आपकी एक इंटेग्रेशन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका घुलना मिलना सोसाइटी के अंदर वो एक तरह से नज़र आ सके। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपका जो फेवरेट कैंडिडेट है अगर वो जीत जाता है तो उसका आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। उसकी वजह क्या है, जो असाइलम सीकर हैं उनको असाइलम के नतीजे में 3 तरह के स्टेटस मिलते हैं। एक है रेफ्यूजी स्टेटस, दूसरा है सब्सिडियरी प्रोटेक्शन और तीसरा है लीव टू रिमेन। रेफ्यूजी स्टेटस और सब्सिडियरी प्रोटेक्शन टोटली आपके केस पे बेस्ड कर रहे होते हैं और उसका डिसीजन एक लीगल डिसीजन होता है, तो उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस कोई मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो उनके हवाले से तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लीव टू रिमेन है, लीव टू रिमेन एक ऐसा स्टेटस है जो कि टोटली मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की जवाबदीद पे होता है कि अगर वो चाहे तो वो आपको लीव टू रिमेन का स्टेटस दे सकता है और आपको अलाउ कर सकता है कि आप आयरलैंड में रहें जब तक कि उसकी परमिशन है। लीव टू रिमेन के हवाले से आपको ये इलेक्शन और ये लोकल कैंडिडेट्स बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यही जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, ये आपके बिहाफ पे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को ये लेटर लिख सकते हैं कि ये बंदा इंटीग्रेट कर रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी का एक अहम रुकन है और हमारे साथ इसने काफ़ी काम किया है। अगर वो पॉलिटिकल ना भी लिखना चाहे तो वो कह सकता है कि हमारे साथ इसने सोसाइटी के कामों में बड़ा हिस्सा लिया है। तो ये एक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रुकन है और हम चाहते हैं कि इसको लीव टू रिमेन दे दी जाए ताकि ये आयरलैंड में आराम से रह सके। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग लेटर बन सकता है उन लोगों के लिए कि जिनका केस रेफ्यूजी स्टेटस और सब्सिडियरी प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उन 2 स्टेटस से आपका केस रिफ्यूज़ हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि आपको मिनिस्टर अगर मेहरबानी करके लीव टू रिमेन दे दे, तो सोचिए वो आपका लास्ट चांस होगा। तो उस लास्ट चांस को अवेल करने के लिए ये लेटर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए कि अगर आपका यहाँ पर कोई लोकल पॉलिटिशियन आपकी फेवर में एक लेटर लिख दे कि जी ये बंदा सोसाइटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रुकन है, तो इससे लीव टू रिमेन दे दी जाए। तो ये आपको एक तरह से पेपर्स दिलवा सकता है ये लेटर। और अगर इस तरह के मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ आपने काम किया हुआ है तो डेफिनेटली वो आपके लिए लिखेंगे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को, और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के जहन में अगर आपकी एप्लीकेशन के हवाले से थोड़ा सा हो कि मैं इस बंदे को लीव टू रिमेन का स्टेटस दूं या ना दूं, अगर छोटी सी भी कंफ्यूजन है, अगर थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन है उसके जहन में, तो वो इस लेटर की बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे सकता है और आपको एक सिटीजनशिप के रास्ते पे डाल सकता है। ये जो लोकल इलेक्शंस हैं इनको आप लाइटली मत लें, आप कोशिश करें बाहर जाएं, जो आपके फेवरेट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ उनकी कैनवसिंग में जाएं, उनके कैंपेन में जाएं। जैसे कि मैं गया, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस हवाले से। मेरा तो केस चूंकि रेफ्यूजी स्टेटस हो गया तो मुझे किसी ऐसे लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं जब पिछले इलेक्शंस की बात है, जब मैं सपोर्ट कर रहा था तो मैं शेन ओकालाहन जो कि सोलिसिटर है, मैंने आपको बताया, अब भी कर रहा हूँ उसे, तो उसको सपोर्ट कर रहा था। और फिर मैं अपने जहाँ पर असाइलम सीकर्स का हॉस्टल था वहाँ से एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके गया था उसको वोट डलवाने के लिए, और उस बंदे ने हमारी इस काविश का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। जितने मेरे दोस्त थे जिनको लेटर्स चाहिए थे शेन की तरफ से, शेन ने उन सब के लिए जस्टिस मिनिस्टर को लेटर लिखे, उनको बताया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं जो सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और इन लेटर्स का मेरे तमाम दोस्तों को बड़ा फ़ायदा हुआ। हालांकि वो काफ़ी सारे दोस्त थे, 15-20 दोस्त थे, उन सब के लिए उसने बगैर किसी तफरीक के लेटर्स लिखे।
तो इस तरह से वो काम आया। यहाँ के पॉलिटिशियंस का अंदाज थोड़ा हमारे पॉलिटिशियन से डिफरेंट है। यहाँ के पॉलिटिशियंस जो है वो बड़े आउट गोइंग, मिलनसार से, इस तरह से प्राउडी नहीं है और बड़े मिलनसार से हैं। अगर आप उन लोगों से मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, ये नहीं कहता कि हर बंदा बहुत अच्छा है, बट बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटी वो अच्छी है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे कई दोस्तों ने पॉलिटिशियन से हेल्प सीख की है और उनको मिली है। तो ये इलेक्शंस जो हैं वो आपके लिए इस तरह से बड़े फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं कि अगर आप अपने कैंडिडेट्स जो जिनको आप पसंद करते हैं, अपने लोकल कैंडिडेट्स अपने इलाके के, उनके साथ जाके कैनवसिंग करते हैं, तो वही लोग फिर जीतने के बाद आप लोगों के लिए एक बड़ा पावरफुल लिंक बन सकता है। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी बात बताऊं कि जो कि हमने खुद भी किया और फिर इसका रिजल्ट भी देखा। तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उन सब के साथ ये बात शेयर की जाए, ताकि हो सकता है ये बात किसी के काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और मादरत अगेन, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। कोशिश करूंगा रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।